इतने छोटे से देश से कंपेयर करते हैं। 2014 में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम कहीं नहीं थे, आज हम दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के देश बन चुके हैं। तो क्यों नहीं करें कंपैरिजन? पहले नंबर पे चाहे मैन्युफैक्चरिंग, नहीं प्रोडक्शन, प्रोडक्शन नहीं करते, मैन्युफैक्चरिंग में तो आगे। मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग में सुनिए ना, क्यों कर दिया? मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग में फर्क होता है। ये बार बार इनके पास वही चीजें आती हैं जो इन्हें दिखाई जाती है। मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, असेंबलिंग में, दोनों चीजों में फर्क होता है। इस चीज को फर्क को समझ लो। वंदे भारत भी असेंबलिंग होती है क्या? वंदे भारत भी असेंबलिंग होती है? अच्छा एक बार बताओ, कितनी वंदे भारत नहीं चली ना? आज अभी मोदी जी ने रैपिड रेल का उद्घाटन किया है गाजियाबाद में, जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चलती है। भारतीय स्वदेशी निर्मित है, स्वदेशी निर्मित है, गरीबों के लिए ही है। 100 रुपए का किराया गरीबों के लिए है, 60 रुपए है प्रीमियम और 40 रुपए है। यार जानकारी नहीं है तो क्यों बोलते हो? 60 रुपए जनरल है और 100 रुपए। अरे मेरे भाई ठीक है, 60 रुपए नॉर्मल है, 100 रुपए प्रीमियम क्लास का किराया। और कहाँ से? साहिबाबाद से दुहाई तक 17 किलोमीटर के सफर का किराया 100 रुपए। चलो ठीक है, उन्होंने चला दी, जिनकी औकात होगी वो उसमें चले जाएंगे, ठीक है। एक उसमें चलो जेब में तो जो वंदे भारत की बार बार बात करते हैं, कितनी वंदे भारत चली है? टोटल अब तक 23 वंदे भारत चली है। और उस वंदे भारत को चलाने के अगेंस्ट भारत ने विदेशी कर्जा कितना ले लिया? 100 लाख करोड़ से ऊपर का विदेशी कर्जा ले लिया। और वंदे भारत की कॉस्टिंग कितनी है? एक वंदे भारत की कॉस्टिंग है 116 करोड़ रुपए। 23 वंदे भारत अब चलिए, कितना हुआ? 23,000 करोड़ रुपए, मात्र 2300 करोड़ रुपए। कितना हुआ? 2500 हो गया, बस 3000 हो गया। 116 करोड़ की एक है। पहले तो बात मैं ये बता दूं, 34 वंदे भारत चली है। दूसरी ये जो कर्जा की बात करें वो इन्वेस्टमेंट है, हर देश इन्वेस्टमेंट करती है। और इन्वेस्टमेंट तो हर कोई करता है, हर बिजनेसमैन करता है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट से देश पीछे नहीं जाता है। इन्वेस्टमेंट से सरकार को भी पैसे जाती है और हमें भी फायदा होती है। अगर कोई दूसरा देश हमारे देश में इन्वेस्ट ही कर रहा है, ये तो और अच्छी बात है। कश्मीर में कश्मीर की बात पाकिस्तान करता था कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। और सऊदी अरब यूएई सुन तो लो, भी कर रहा है वो तो 7 घंटे आप सुन लो ना। फिर सऊदी अरब के पास जाता था, यूएई के पास जाता था। आज वही यूएई ना कश्मीर में विश्व का सबसे बड़ा मॉल बना रहा है, वही यूएई। उसी सऊदी अरब की ये बात कर रहे हैं। उसी कतर जो है वो उसी सऊदी अरब का हिस्सा है। उसी कतर ने आज हमारे 9 सैनिकों को फांसी की सजा सुना दी। स्पेन का जवाब ही नहीं है। हाँ बताओ, उससे क्या है? 9 सैनिकों को फांसी की सजा। अरे आप सुनो ना, 44 सैनिक पुलवामा में शहीद हो जाए, उससे क्या है? एक अभी अंदर पहले भी आया था कि मणिपुर में अगर निर्वस्त्र घुमा दिया तो उससे क्या है? क्या फर्क पड़ता है? तो भैया तुम्हारे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाहर से बाहर जाओ भाई, जाओ। सिर्फ मणिपुर में आप सुन लो, सिर्फ मणिपुर में ही फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है बंगाल में भी, फर्क पड़ता है राजस्थान में भी, फर्क पड़ता है दिल्ली में भी। आप सिर्फ मणिपुर की बात क्यों करते हैं? मैं सुन रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ ना। आप सिर्फ मणिपुर की नहीं, आप देश की महिला की बात क्यों नहीं की आपने? सिर्फ मणिपुर की बात क्यों करते हैं? बंगाल की क्यों नहीं बात करते? बंगाल में भी निर्वस्त्र किया गया था महिला को, बिल्कुल। उसके बाद निर्वस्त्र करके छोड़ नहीं दिया गया था, मार दिया गया था, बिल्कुल। और जब वहाँ पर वोटिंग हो रही थी ना म्युनिसिपैलिटी की और पंचायत इलेक्शन, तो बैलेट को बॉक्स लेके भाग रहे थे। तब आपकी जो लोकतांत्रिक सरकार थी वो कहाँ गई थी? सारी बातें हम करते हैं, मणिपुर की बात इसलिए करते हैं। मणिपुर क्यों करते हैं? बता रहा हूं ना, क्यों कर रहे हो? सुनो तो सही। अरे सुनोगे तभी। चिल्लाने से क्या हो जाएगा? चिल्लाने से क्या हो जाएगा? चिल्लाने से क्या हो जाएगा? मैं बता रहा हूँ आपको, मणिपुर की बात इसलिए करते हैं, मणिपुर के अक्यूज जो हैं अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। बंगाल में कांड हुआ था, बंगाल के अभियुक्त 48 घंटे में पकड़े गए। राजस्थान में कांड हुआ, राजस्थान के 48 घंटे में पकड़े गए। मध्य प्रदेश में कांड, जहाँ ये कांड हुआ, साक्षी हत्या कांड हुआ दिल्ली में, अगले 24 घंटे के अंदर पकड़ा गया। बैलेट पेपर की जो चोरी, बिल्कुल ठीक है, कहाँ पकड़े गए? बैलेट पेपर के चोर पकड़े गए। पकड़े कहाँ गए? अरे भैया तुम्हें आगे इलेक्शन कमीशन की चेक तो करो, वीडियो वायरल हो रही है। तो वीडियो वायरल में आपको यूपी की भी दिखा देता हूँ, जहाँ एक सबकी बात करो। सिर्फ तो कर रहा हूँ, दोहरा चरित्र क्यों दिखा रहे हो? दोहरा चरित्र इसलिए दिखा रहे हैं, आप ना एक क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होती है और एक डिस्ट्रक्टिव होती है। आप कंस्ट्रक्टिव मेरा कुछ नहीं है, डिस्ट्रक्टिव करते हो, किस पे उठाई जाती है? विपक्ष का सुन लो। अरे सुनोगे अब? सुन लो ना। हाँ बोलो। सरकार की खराब पॉलिसी को लोगों के सामने लाना जो सही हो, लेकिन आप क्या करते हो? आप डिस्ट्रक्टिवली आप सरकार के खिलाफ ऐसी निंदा करते हो। खुद ही दे दिया ना कि विपक्ष का काम होता है सरकार की खराब पॉलिसीज को सामने लाना। तो भैया हम खराब पॉलिसीज को तो सामने ला रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? विपक्षी तो है हम, तो मणिपुर विपक्षी तो है। मणिपुर विपक्ष, मणिपुर में फिर वही बात बंगाल नहीं करते। बंगाल की बात हमने कब नहीं करी? कब नहीं करी हमने बंगाल की बात? बता दो क्यों नहीं करी? बात कहाँ की करी जाएगी? बात कहाँ की करी जाएगी? जहाँ किसी के साथ
गलत होगा और उसके जो, अरे सुनते तो हो नहीं यार, इतना चिल्लाने से कुछ हो जाएगा? मेरी आवाज ही ऐसी है। आवाज नहीं तो सुन लिया, मेरी तो आवाज ही ऐसी बात है। तो थोड़ी बंद रखो। मेरी- बात कहाँ की उठाई जाती है? इनके साथ गलत हो रहा है, इनके साथ गलत हो रहा है, भाई साहब के साथ भी गलत होता है, इसके साथ गलत हुआ, इसने रिपोर्ट लिखाई, इमीडिएट बंदे पकड़े गए, बात खत्म हो गई ना। होता क्या है, मेरी जेब कटी, मैंने रिपोर्ट लिखाई, ये जेब कतरा है, भाई बुरा मत मानियो, एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है जी। पुलिस ने इसको पकड़ लिया, बात खत्म होगी। मैंने इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई, इनको छोड़ दिया गया, अभी तक पकड़ा ही नहीं गया, कुछ नहीं करा। तो मैं बात इसी के लिए तो उठाऊंगा कि इस बंदे ने मेरे बात करी थी और इसका अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? जिसको पकड़ लिया, पकड़ लिया तो मैं क्यों आवाज उठाऊंगा? उनको मार दिया गया तो पकड़ लिया गया उन्हें। बिल्कुल पकड़े नहीं पकड़ा गया, नहीं पकड़े गए, कहाँ रिपोर्ट लिखा? तो नहीं मुझे रखते। पता है ना। हाँ, मैं वहाँ से FIR अरे लेके मैं भी आऊँ, वही तब से- मानोगे? मैं तो वही से हूँ, मुझे पता है। FIR लेके आऊँ तब मानोगे? बंगाल से हूँ, मुझे पता है। क्या बंगाल से हो? पकड़े हुए तो बंगाल में आप हैं। बीजेपी सपोर्ट कर रहे हो ना? बोलो कुछ भी। बीजेपी सपोर्ट कर रहे हो ना बंगाल में? मैं तो सही हाँ। को सपोर्ट करता हूँ। क्या सही को सपोर्ट? बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, सही तो अभी आपने 9 सैनिक, जो इनकी बात हुई कि हमारे पूर्व 9 सैनिक, 9 आपने क्या कहा? ये तो होता रहता है, इसका क्या है? अरे सुनो ना। अगर आप सही को सपोर्ट करते तो आप उनके लिए दर्द होता आपके लिए? अरे हाँ आप बताओ। सैनिक की क्या हाँ। दुहाई देते हो? सैनिक तो मरना बंद हो गए जब से 2014 के बाद ये सरकार आई। और सुन लो, कश्मीर में पत्थर जब कश्मीर में पत्थर मारे जाते थे सैनिकों पर, तब आप तो आवाज ही नहीं उठाते थे। जब कश्मीर में पत्थर मारे जाते थे, पुलवामा में वो सैनिक नहीं थे? जब हाँ या ना? जब पुलवामा में सैनिक नहीं थे? हाँ या ना? आप जवाब दे दो। पुलवामा में वो जो मरे थे 44 लोग, वो सैनिक थे या नहीं थे? मुझे इतना जवाब हाँ या ना? आप मुझे हाँ या ना? जवाब दो कि हाँ या ना? अरे हाँ या ना? कश्मीर में, अरे हाँ या ना? आप बताओ कश्मीर में जब कश्मीर मैंने आपसे पूछा 44 लोग मरे थे, पत्थर मारते जवाब आप कहाँ सैनिक को दुहाई तो देते? उससे क्या हो जाएगा? जब कश्मीर में लाने से होगा। 44 नहीं थे, वहाँ नहीं संभालने मोदी जी से। 44 लोग जो मरे वो सैनिक थे या नहीं थे? पुलवामा में जो 44 लोग मरे, वो बिल्कुल वीर सैनिक थे इस देश के। और दूसरी बात, उसको शहीद मोदी सरकार ने नहीं, पाकिस्तान ने किया था। और उसी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी की है, उसी पाकिस्तान पे हमने उड़ी पर सर्जिकल स्ट्राइक भी की है। उसी पाकिस्तान को आज कश्मीर से 370 भी वही हटी ठीक है। आपने कहा कि वो, आप सुन तो लो बात, अब सुनने पे आ जाओ। आपने बोला कि पाकिस्तान ने शहीद करे, और इससे पहले इन्होंने, एक मिनट भैया, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, इन्होंने गए बोल गए, बंदा बोल के गया कि 44 सैनिक जो है पाकिस्तान ने शहीद करे, और उससे पहले वो क्या कहता है कि 2014 के बाद से हमारा एक भी सैनिक शहीद नहीं हुआ। जब चीजें करके अब उसके बाद जवाब नहीं है, भाग गया। ये इन वक्तों की हालत है। यहाँ पे तो समझदार लोग हैं, वो देख लेंगे, जो लोग मेरा वीडियो देखेंगे वो इस बात से सहमत हो जाएंगे, मान जाएंगे, बहुत है मेरे लिए, बस दैट्स ऑल।